हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट इन चार्ट्स। ओके, तो सिंपली देखो, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को देखूं तो पहले समझते हैं कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का रिलेशन क्या है, या फिर नॉट रिलेशन लेकिन इंपैक्ट क्या गिरता है। ठीक है, तो देखो लॉजिक इज सिंपल। मैं प्राइस यहां पे लेता हूं एक लेवल पे, एक मिनट, थोड़ा इसे डार्क करते हैं हम लोग। ओके, सो मैं यहाँ पे एक इसमें ले रहा हूँ प्राइस एंड OI। ठीक है, नाउ जब भी मैं प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को देखता हूं तो मेरे सामने एक आउटपुट निकल के आता है जो मेरा रहता है नरेशन। ठीक है, नाउ द लॉजिक इज सिंपल। देखो, जब भी प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है सो उसे मैं कहता हूं लॉन्ग बिल्टअप। उसे हम लोग क्या जनरली कहते हैं, लॉन्ग बिल्टअप, कि कहां पे जो है वो फ्रेश बायर्स अपना पोजीशंस बना रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, कि मेरा प्राइस जो है वो नीचे आएगा और मेरा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आएगा। तो जब भी मेरा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग को अगर मैं एक सिंप्लीफाइड वर्ड में बताने जाऊं तो दैट कम्स अंडर दी प्रॉफिट बुकिंग। वो मेरे प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर अगर मैं थोड़ा इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूं एंड जब भी मेरा प्राइस नीचे गिरेगा और मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा सो उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज अ शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप का मतलब क्या है कि कहां पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजीशंस बना रहे, ये हमें पता चलता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, मेरा प्राइस बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट गिरेगा सो उसे हम लोग कहेंगे एज अ शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, नाउ देखो ये जो लॉजिक है ना, ये सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शंस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक देखूं, नॉट अ ऑप्शन, और मुझे ये सारी चीजें दिख रही है, सपोज मैं क्या करूंगा, अभी सपोज ये प्राइस है, ये OI का सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं और ये प्राइस का ग्राफ। ओके, सपोज मेरा प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है और साथ में मेरा OI जो है ऐसे ऐसे से बढ़ रहा है, दैट कम्स अंडर दी लॉन्ग बिल्टअप। ये मेरे लिए लॉन्ग बिल्टअप रहेगा। वही चीज, मेरा प्राइस गिर रहा है और मेरा OI कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यहाँ पे, सो दैट कम्स अंडर दी शॉर्ट बिल्टअप। अगेन मेरा प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मेरा OI जो है वो गिर रहा है। प्राइस बढ़ रहा है और OI गिर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ रहा है और OI गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग। एंड अगेन मेरा प्राइस भी गिर रहा है एंड OI भी गिर रहा है, सो दैट कम्स अंडर दी अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये जो सेम चीज है ना, हम लोग चार्ट्स पे भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कॉल ऑप्शन का कोई प्लॉट चार्ट आपको प्लॉट करें तो सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन और उसका OI बस वहां पे प्लॉट करो। जब आप उसका OI प्लॉट करोगे तो पता चलेगा कि उसमें बिल्टअप हो रहा है या फिर अनवाइंडिंग हो रही है। और वही चीज अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के साथ हम लोग OI पर एक मैच करके देखेंगे और बिल्टअप देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। तो जनरली ट्राई टू गो एंड चेक इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, या फिर इसे आप इंडेक्स में यूज कर सकते हो टू चेक द हिस्टोरिकल बिल्टअप। ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस में हम लोग OI PCR एंड वॉल PCR भी देखना पड़ता है, तो इसलिए कभी भी यूज करना है तो पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर अगर आपको इंट्राडे करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे देख के हम लोग इसे देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा आउटपुट दे देता है आपको। ओके, अगर इसके बारे में और इन डिटेल जानना है आपको तो प्लीज नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार वो भी रीड कर लो एंड FAQs भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।